हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक से हर बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन छोटे छोटे भी हो सकते हैं और उन पर आपको एक टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकती है। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा सक्रियता श्रेणी। जैसे नाम से पता चल रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि ये एक सीरीज होती है मेटल्स की, जिसमें हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। बोलने का मतलब है कि इस सीरीज में सबसे ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल्स को रखा जाता है और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो रिएक्टिविटी घटते रहती है। तो सबसे मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल्स ऊपर और जो लो रिएक्टिव हैं वो सबसे नीचे हैं, और बीच में इनके बीच में जो हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ना ही बहुत लो रिएक्टिव हैं। तो ऐसे मेटल्स को रखा गया है। इस सीरीज में इस प्रकार के मेटल्स हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड गोल्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम को सबसे ऊपर रखा गया है। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, मोर रिएक्टिव होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा, इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि पोटेशियम या सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। यदि ये वायु के संपर्क में आ जाएं या ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएं तो ये आग का रूप ले लेती हैं। उसी प्रकार फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि वो भी यदि वायु के संपर्क में आ जाए तो वो भी आग का रूप ले लेती है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इस सीरीज को याद करने के लिए। वो ट्रिक है कनाका। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम को कनाका लिख सकते हैं हम। कनाका MgAl, जेनफी, जेन से जिंक और फी से आयरन, जेनफी, और पीबीएच CuHgAgAu। तो ऐसे याद रखना है आपने, कनाका MgAl, जेनफी, PbH CuHgAgAu। और सबसे नीचे सिल्वर और गोल्ड हैं। सिल्वर आप जानते हैं कि ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। सिल्वर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी कंडक्टर होती है। गोल्ड से आपके ज्वेलरी का बनाने का काम आता है, तो ये सबसे कम रिएक्टिव होती हैं। तो यही पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो आप सीधे लिख देंगे कि ये मेटल्स की रिएक्टिविटी के आधार पर उनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में या अवरोही क्रम में रखा जाता है, और इसमें कौन कौन मेटल्स हैं वो आपने लिख देनी है। मैंने ट्रिक बता दिया है, कनाका MgAl, जेनफी, PbH CuHgAgAu। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर आपको कैसे हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके सेल में, यानी कि कोशों में, KLMN में। तो सबसे पहले ये उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट गैसें आपकी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में या ग्रुप 0 में रखी गई हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन आती हैं। तो आपको जनरली एग्जाम्पल के लिए केवल यहाँ पे हीलियम, नियॉन और आर्गन बताया गया है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो हीलियम का 2 होता है, तो ये केवल दो के कोष में आ जाएंगे। के कोष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 2 और 8। एल कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बोरबरी के नियम के अनुसार। 2n² से n=1, n=2, n=3, 4 आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्गन का 18 होता है, तो 288। इसीलिए इनको उत्कृष्ट गैसें या नोबेल गैसें कहते हैं, या इन्हीं को हम अक्रिय गैसें कहते हैं। इनको उत्कृष्ट गैसें या नोबेल गैसें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है, इनका अष्टक पूरा होता है। आप देख रहे हैं कि हीलियम को छोड़कर सभी का ऑक्टेट पूरा होता है, क्योंकि सभी के अंतिम कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम।
तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2 8 और 1, इसके KLMN N कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसी प्रकार मैग्नीशियम का 12 है तो 282, एल्यूमिनियम का 13 है तो 283, 19 पोटेशियम 2881। अब यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी कोष में, तो 2881 हो गया है। 20 का 288 और 2। अब उसी प्रकार कुछ नॉन मेटल्स ली गई हैं। हाँ, उसी प्रकार कुछ नॉन मेटल्स यहाँ पे ली गई हैं। तो नॉन मेटल्स में आप देख सकते हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसी प्रकार इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। नाइट्रोजन का 7 है तो 2 5, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 और 6, फ्लोरीन का 9 2 7, उसी प्रकार क्लोरीन का 17 है तो 2 8 7। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने रिएक्टिविटी सीरीज और कैसे KLMN को सेल्स में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो पढ़ा। नेक्स्ट बड़ी क्लासों में, आप हायर क्लासों में सब सेल में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।